हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस एस एम पी जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 30 जीके के प्रश्न लेकर। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा एमपी के पठारों के बारे में होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला ही पहला सवाल है दोस्तों हमारा, वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा मित्रों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से हो सकते हैं वो? पहला है मध्य भारत का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार, पांचवा सतपुड़ा पर्वतीय पठार, छठा नर्मदा घाटी और सातवां बगलगंज का पठार। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 7। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। कौन सा इनमें से मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगलखंड का पठार। बगलखंड का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिएगा। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5 है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उपोष्ण जलवायु, आर्द्र जलवायु या फिर समशीतोष्ण जलवायु? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समशीतोष्ण जलवायु। यह प्रश्न दोस्तों पुलिस आरक्षक 2016 में आया हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनमें से कौन सा हो सकता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा मित्रों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जून। जून महीना बहुत गर्म होता है मालवा के पठार में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7 है, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है आपको, जल्दी से दोस्तों। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगार चोटी। सिगार चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8 है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, उसका ढाल किस दिशा की ओर है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। यह भी पुलिस आरक्षक 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है आपको। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9,
मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर मध्याह्न रेखा। पटवारी 2016 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। 10वां, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म में सत्य है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। कौन सा युग्म इसमें से सत्य है? तो दोस्तों चंबल उत्तरी, ताप्ती दक्षिण, मैकाल पर्वत पूर्वी या उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा मित्रों। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में बुंदेलखंड का पठार का विस्तार पाया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्ध बाबा चोटी। सिद्ध बाबा चोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या हो सकता है दोस्तों इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत का पठार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भारत का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा मित्रों। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बगलखंड के पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 16। मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है आपको। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। रीढ़ की हड्डी, कृषि रीढ़ कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में नर्मदा सोन घाटी स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिए 17वां प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 18, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिएगा। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वी भाग। ठीक है दोस्तों, पूर्वी भाग इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आर्कियन, विंध्यन और गोंडवाना, ये सभी प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है? बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन। आर्कियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11-21 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कडप्पा चट्टानें। कडप्पा चट्टान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ, मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोंडवाना चट्टानें। गोंडवाना चट्टानें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है पेंच घाटी, सोन घाटी या उपरोक्त दोनों? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, पेंच घाटी और सोन घाटी। ठीक है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 25वां प्रश्न है, भूविज्ञान की दृष्टि में मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिएगा। भूविज्ञान की दृष्टि में मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड का। चलिए 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्कन ट्रैप चट्टानें। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 28, इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है?
ऐसी कौन सी चट्टान है जो नवीनतम है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टर्सरियरी चट्टानें। टर्सरियरी चट्टानें नवीनतम चट्टानें। इसको राइट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ किस नदी में मिल जाती है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ किस नदी में मिल जाती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमुना। यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला और आज का लास्ट प्रश्न है। मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? ये पूछ रहा है कि मालवा का जो पठार होता है वो नर्मदा नदी के अतिरिक्त और किसके मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। और कौन सी नदी है ऐसी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक है दोस्तों, चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिएगा दोस्तों चंबल। ठीक है, ऑप्शन सभी गलत है इसमें, चंबल लिख लेना आप। चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।